हेलो फ्रेंड, आप सभी को जय माता दी। तो आज का हमारा विषय है कि शरीर में होने वाली कमजोरी को हम कैसे दूर करें। कहने का मतलब ये है कि आज का खान पान बदल चुका है, सभी चीज़ों में बहुत सी मिलावट है। तो हम ऐसा क्या खाएं कि जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए और हमारे शरीर में होने वाली कमजोरी भी दूर हो जाए। तो दोस्तों, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि दादी नानी के ज़माने में ऐसा होता था कि जब सुबह सुबह लोग मेहनती कार्य करते थे तो 4:30-5 बजे खेतों पर निकल जाते थे काम करने के लिए। तो सुबह, इतनी सुबह तो कोई खाना बना नहीं पाता, ना इतनी सुबह कोई खा पाता है। तो जो शाम का रखा हुआ खाना होता है वही लोग सुबह सेवन कर लेते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे। क्योंकि जो किसान होता है वो खेतों में फावड़ा चलाता है और खुरपे चलाता है, मेहनत करता है। तो वो कैसे जो है सुबह सुबह पेट भर खाना खा के तब किसानी करेगा। तो उसको तो सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, जल्दी जाना होता है। और मतलब जो शहर वाले जितना खाते हैं उससे डबल खुराक उनकी होती है और मेहनती कार्य करना होता है। तो जो मेहनत का कार्य करेगा दोस्तों, तो वो खाएगा भी ज़्यादा। तो ऐसा होता था सुबह सुबह कि जो खाना बच गया है वही लोग सेवन करके और निकल जाते थे। तो सुबह सुबह क्या हम ऐसा खाएं जो जल्दी भी हो। और आजकल के बच्चे देखिए, जैसे स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह जो मम्मी लोग होती हैं नहीं बना पाती, किसी के यहाँ कोई समस्या, किसी के यहाँ कोई समस्या। बहुत लोग बनाते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी के यहाँ ऐसा होता कि नहीं माँ बना पाती है या किसी की माँ बीमार है, कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपका बच्चा भूखा भी ना रहे और उसे एनर्जी से भरपूर आप खाना भी दे सकें। तो वो है दोस्तों बासी रोटी। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है। किचन में बनने वाली रोटी जो होती है शाम की, आप उसे सुबह खा सकते हैं। सिर्फ अंतर इतना होना चाहिए कि रोटी 8 से 10 घंटे के अंदर होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम की रोटी नहीं होनी चाहिए। और सुबह आप उसको खा सकते हैं, क्योंकि रोटी जो है वो एनर्जी से भरपूर होती है। आपको इसका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। बासी रोटी में सबसे अधिक दोस्तों फाइबर होता है और इससे जो हमारी कब्ज है, पेट फूलने की समस्या है, गैस है, अपच है, इससे छुटकारा मिलता है। और बासी रोटी को एक और उसमें पावर शक्ति होती है ब्लड प्रेशर कम वो कंट्रोल करने की। अर्थात जो हमारा बीपी होता है बासी रोटी खाने से कंट्रोल हो जाती है। तो हमें प्रतिदिन बासी रोटी का सेवन करना चाहिए। बासी रोटी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम से भरपूर होती है, आयरन होता है। तो हमें बासी रोटी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। और ख़ासकर जो किसान के बच्चे होते हैं वो तो सुबह सुबह बासी रोटी का ही सेवन करते हैं। इतनी जल्दी सब नहीं हो पाता है कि वो ताज़ा पूरा खाना खा के और वो अपने विद्यालय पहुंच सकें। तो पहले बच्चे मिट्टी में भी खेलते थे तो बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो बासी रोटी का ही सेवन करते थे और दूध का सेवन करते थे। अगर बासी रोटी के साथ दोस्तों दूध का सेवन किया जाए, यानी नॉर्मल दूध, तो सारे पौष्टिक तत्व आपको मिल जाएंगे। अर्थात दूध में सारे पौष्टिक तत्व, लैक्टिक एसिड भी होता है उसमें ना, तो सारे पौष्टिक तत्व दूध और रोटी में समाहित होते हैं। तो आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। और प्रोटीन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, डॉक्टर क्यों बताते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। तो हम सभी को दूध का सेवन करना चाहिए, लेकिन रोटी के साथ करना चाहिए। इससे हमारा डाइजेशन बेहतर बना रहता है। और जो हमारी पेट की छोटी और बड़ी आंत होती है, दूध और रोटी का सेवन करने से बहुत मजबूत हो जाती है। लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। और इससे एसिडिटी की जितनी भी दिक्कत है, कब्ज की, वो सभी दूर हो जाती हैं। और साथ में शरीर में आयरन की मात्रा भरपूर बनी रहती है, अर्थात हमें आयरन की कमी नहीं होती है। और बासी रोटी और दूध खाने से क्या होता है दोस्तों, चेहरे पे ग्लो आता है,
साथ में आपको इसके साथ साथ सोते समय गुड़ का भी थोड़ा सेवन ज़रूर करना चाहिए। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि खाने के बाद मिठाई खाने की परंपरा है, लेकिन उसकी जगह आप गुड़ का सेवन कीजिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। तो हमारे नियम को फॉलो कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।